रेस्टोरेंट जाएंगे, खूब दबा के खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे हम और कहीं रुकेंगे न हम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपको घुमाए फिराए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाए और खूब सारी शॉपिंग करवाए और आप ही के गाने गाते रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 1 मई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, तो आप मेरी इन वंडरफुल अमेजिंग सेशन का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। अप्रैल महीने का 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल से। जो ये मैम है, पहली बार मेरी क्लास को ज्वाइन की थी और इन्होंने ज्वाइन किया था थोड़ा लेट, आई थिंक 6 के करीबन ज्वाइन किया था, 6 अप्रैल को। और जब ज्वाइन किया था तो इन्होंने मुझे अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया था। मैं ये लाइन यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बड़ी समझदारी के साथ इन्होंने काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो वो बार बार कॉल करते, बार बार व्हाट्सएप मैसेज करते कि हमारी प्रॉब्लम सुन लो, हमारी प्रॉब्लम सुन लो। मैं उनको बोलती हूँ कि प्रॉब्लम सुनाने से होगा क्या? देखो, प्रॉब्लम्स तुम सुनाओगे तो जब सुनाओगे तो उस कैसेट को, जो पास्ट का वो जो कैसेट है पेनफुल, उसको तुम पूरा का पूरा चलाओगे और तुम्हारी ऊर्जा नेगेटिव होगी। और कहीं ना कहीं मैं सुनूंगी तो मेरी भी ऊर्जा पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखो, प्रॉब्लम पे बात ना करके सोल्यूशन पर अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब सोल्यूशन पर बात करते ना, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है ना। वो प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, क्लासेस में भी नहीं बताया। ना बताने का एक और कारण ये भी है क्योंकि इन्होंने कई सारी क्लासेस ले चुकी हैं, लाइक और भी कोचेस की, और काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। तो इनको इतना पता है कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम ऊर्जा डालेंगे, फिर वही चीज़ और बढ़ेगी और वैसी ही और चीज़ों को हम अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो बड़ी ही समझदारी के साथ इन्होंने काम किया है और आज मुझे पता चला है इनके बारे में क्योंकि इन्होंने मेरे जो 12:30 बजे का दोपहर का क्लास है, जो कि कल से स्टार्ट हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। तो आज इन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी दी है 12:30 बजे की क्लास में। तो चलिए समझते हैं कि क्या इनकी पहले प्रॉब्लम था। करीबन 5-6 महीने से जो इनका वैवाहिक जीवन था, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, यानी कि झगड़े ज़्यादा होने लगे थे। झगड़े किस बात पर हो रहे थे? न्यूली मैरिड है तो चाहती हैं कि हस्बैंड घुमाए फिराए, शॉपिंग करवाए, रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, बातचीत करे, थोड़ा समय दे, हाथ खर्च के लिए पैसे दे। ये ख्वाहिशें थी, लेकिन अपोजिट हो रहा था। तो जब इस चीज़ पे बात होती थी तो सॉल्यूशन पे ना पहुंचकर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इनका वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया था इस ख्वाहिश के साथ कि सब सही हो जाए। इस ख्वाहिश के साथ क्लास को ज्वाइन किया था। स्क्रिप्टिंग करना, एफर्मेशन, वो सब कुछ मैंने इनको बताया था और इन्होंने किया था। इन्होंने आज क्या बताया कि कुछ ही दिन पहले, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर काम किया, जैसे जैसा मैंने बताया वैसा वैसा काम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही ये लोग अयोध्या से घूम कर आए। इनके हस्बैंड इनको अयोध्या लेकर गए थे घुमाने के लिए। रेस्टोरेंट में खाना खिलाना शुरू कर दिया है। पहले जो रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेते थे, खाना नहीं खिलाते थे, अब इनको बाइक में बैठाकर रेस्टोरेंट लेके जाते हैं और खाना खिलाते हैं। जो शॉपिंग नहीं करवाना चाहता था, आज वो शॉपिंग करवा रहा है। जो हाथ खर्च के लिए पैसा नहीं देता था, आज वो हाथ खर्च के लिए पैसा दे रहा है। तभी तो ये मेरी मॉर्निंग की क्लास और आफ्टरनून की क्लास कर पा रही हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा बदलाव इनके अंदर आया, मतलब इतना ज़्यादा इनका वैवाहिक जीवन सुधर गया है।
बहुत ही खुश है। और सबसे बड़ी बात ना, रोंडा बन की जो किताब है, फर्स्ट चैप्टर है अपनी नियामतों को गिनो, दूसरा चैप्टर है जादुई पत्थर, और तीसरा चैप्टर क्या है, जादुई संबंध। आज मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये पॉइंट को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि रोंडा बन कितनी समझदार है कि अगर घर में रिलेशनशिप सही रहता है, अगर ये सब कुछ हमारा सही रहता है, तो हम स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा मतलब अच्छा फील कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, आप खुश फील कर रहे हो, आपको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अच्छा अपनी बात एकदम बेझिझक दूसरे के सामने रख सकते हो और उनकी बातें भी सुन सकते हो। तो जब रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, और धन भी आपके पास आएंगे, है ना। तो आज मुझे ये इस चीज़ को मेंशन करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब इन्होंने दोपहर की क्लास में अपना कैमरा ऑन किया, वैसे ये मेरी मॉर्निंग की क्लास में कैमरा ऑन करती थी, लेकिन आज इनके जो चेहरे पर जो चमक थी, और मैंने इनसे पूछा भी, इन्होंने सक्सेस स्टोरी एकदम से मुझे नहीं दी, मैंने इनसे पूछा कि मैम आप ना बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है, आज बहुत ज़्यादा आपका फेस शाइन कर रहा है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम आज जो चाहती थी वो हो गया है, रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग आ गई है, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो शायद इसी वजह से वो मेरे चेहरे पर दिख रहा है। जी हाँ, जब आप खुश रहते हैं, सब कुछ सही रहता है घर में, तो वो खुशी तो आपके चेहरे पर झलकेगी। जब घर में सब अच्छा रहेगा तो आप खुशी खुशी अपने जॉब पे जाओगे, पैसे कमा पाओगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना। तो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, क्या काम किया है चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। इन्होंने एक ही चीज़ का दामन पकड़ लिया था, और वो है कृतज्ञता का। जिस तरीके से मैंने बताया है अपने स्टूडेंट को डीप ग्रैटिट्यूड करना, उसको पकड़ लिया, दिन भर डीप ग्रैटिट्यूड में रहना। इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी क्लासेस की हैं, लेकिन जो फीलिंग कैसे लेकर आना है वो मैंने आपसे सीखा है। जी हाँ, कृतज्ञता भावना है, ये दिमाग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर दिमाग लगाना है, लेकिन साथ ही साथ दिल भी लगाना है। तो दिमाग और दिल के साथ कैसे कृतज्ञता किया जाता है वो मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ, और उसको फॉलो किया, और आज इनके सामने रिज़ल्ट है। करीबन अभी मात्र ज़्यादा दिन नहीं हुए, 14-15 दिन हुए, और 14-15 दिन में ही जिस ख्वाहिश के साथ ये जुड़ी थी वो पूरा हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़कर लगी पड़ी हैं और बैठ गई हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। लोग किताबों के ऊपर किताबें भरते रहते हैं, लिखते रहते हैं। इन्होंने भी बताया कि पहले ये ग्रैटिट्यूड लिखा करती थी, लेकिन अब फीलिंग के साथ जो बोल रही हैं, और जितना समय मिलता है उतने में ही बोलती हैं, तो रिजल्ट सामने है। क्योंकि ये अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, गांव में रहती है, खेती बाड़ी है, घर भी देखना है, ससुराल में रह रही है तो आपको भी पता है, और नई नवेली दुल्हन है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होंगे। तो जितना समय मिलता था उतने में ही बोलकर ग्रैटिट्यूड करती थी, और इनके सामने इनका रिज़ल्ट है। जो मनचाहा था वो पहले पेपर पे लिखा करती थी, आज वास्तविकता में बदल चुकी है। तो इनके ऑडियो को सुनिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। हेलो मैम, थैंक यू सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच आपको। और मैम मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं आपके मॉर्निंग बैच से हूँ, और मैम मेरा एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। सबसे पहले मैम मैं 3-4 महीने से मेरे हस्बैंड के बीच में मेरी नहीं बनती थी, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे, छोटे बड़े करके। और जब से मैंने मैम आपका सेशन ज्वाइन किया है, तब से वो मुझे कहीं घुमाना हो, फिराना हो। अभी मैम हाल ही में हम लोग अयोध्या घूम कर आए हैं। अयोध्या घूम कर आए हैं, शॉपिंग कराना, मुझे रेस्टोरेंट में खिलाना, हर एक चीज़ वो अब मेरे लिए करते हैं। अगर मुझे पैसे भी चाहिए तो वो मुझे पैसे भी देते हैं मुझसे। लेकिन ये सब मैम अगर मैं कहूँ ना, तो ये सब आप ही की वजह से हुआ, आपके शुक्राने की वजह से हुआ है, और मैं पूरा क्रेडिट ही आपको देना चाहूँगी।
थैंक यू सो मच मैम। और मैंने मैं दिल से कह रही हूँ कि आपकी जो शुक्राने में फीलिंग होती है ना, जो दिल से छू जाने वाली फीलिंग है आपके शुक्राने में, ग्रैटिट्यूड में, वो कहीं और नहीं है। इससे पहले भी मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड कापियाँ लिखी हुई हैं, 2-3 भर दिया है, पर जो फीलिंग आपके शुक्राने में मिलती है ना, वो मुझे कहीं और नहीं मिलती है फीलिंग। सो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आप एकदम सच में ग्रैटिट्यूड की, अगर मैं कहूँ ना, तो ग्रैटिट्यूड की आप क्वीन क्वीन हो, और आपके जैसा कोई ग्रैटिट्यूड करा भी नहीं सकता है। मैं इतना बोलती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों का ग्रैटिट्यूड देखा है, लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं करा सका। आप, क्योंकि आप में वो जो फीलिंग आती है ना, परमात्मा से रिलेटेड, भगवान जी से रिलेटेड, वो सच में एकदम दिल को, आत्मा को छू जाने वाली फीलिंग आती है। और थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी लाइफ में आए। और आप, सबसे पहले तो मैं भगवान जी को भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आपको, आपसे मिला है वो, और आपके ज़रिए मैं परमात्मा से भी जुड़ी। सो इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मैम, ये जो भी सक्सेस स्टोरी सुने, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैम जो बोलती है ना, दिल से बस उसको कर लो। अगर वो ग्रैटिट्यूड करने को बोलती हैं दिन में, जो भी वो आपको बताती हैं कि ये करो, वो करो, पूरा चीज़ आप करो। और कुछ ज़्यादा मैम का हार्ड नहीं रहता है, बस ईज़ी है, सब ईज़ी है। क्योंकि आप खुद के लिए टाइम अगर नहीं निकालोगे, तो कोई आपके लिए टाइम नहीं निकालने आएगा। इसलिए खुद का टाइम निकालने को आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। सो मैंने अपने लिए टाइम निकाला, मैंने अपने लिए, मैं थोड़ा-सा ही टाइम अपने लिए निकालती हूँ, बट निकालती हूँ। मैं हर एक चीज़, मैं भी ससुराल में ही रहती हूँ, बट अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के पीछे आप भागते ही रह जाएँगे, जब तक खुद के नहीं पीछे भागेंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।